हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस जीके फैक्ट वाली क्लास में हम 5 मिनट में राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उपक्रमों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप लोग इन सभी जीके के जितने भी फैक्ट हैं इनको आप अपनी एक ही डायरी में या एक ही जगह पर आप लोग लिखते जाइएगा। रेगुलर सुबह 6 बजे इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। चलेगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा कारखाना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को की गई थी। देवारी उदयपुर में इसका मुख्यालय है और इसका प्राचीन नाम आपको याद रखना है मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटेन के सहयोग से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाने की स्थापना की गई थी। वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के राजस्थान में 2 संयंत्र चल रहे हैं। पहला संयंत्र है जिंक स्मेल्टर कारखाना, जो वर्तमान में देवारी उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। दूसरा कारखाना है, ध्यान रखेंगे आप लोग, दूसरा कारखाना है सीसा जस्ता स्मेल्टर कारखाना, जिसकी स्थापना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में 1991 में की गई थी। दूसरा कारखाना हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है खेतड़ी के अंदर नीम का थड़ा जिला। यूएसए की सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाने की स्थापना की गई थी। नंबर 3 पर हमारा आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। यह कारखाना घड़ियों तथा लेथ मशीनों की निर्माण के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह कारखाना बंद है। नंबर 4 है सांवर साठ लिमिटेड कारखाना, जयपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया था 30 सितंबर 1964 ईस्वी में। इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60:40% है, यानी केंद्र सरकार का 40% हिस्सा है और राज्य सरकार, केंद्र का 60% है और राज्य का 40% है। यह कारखाना हिंदुस्तान साठ लिमिटेड की सहायक कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। 5वें नंबर पर है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कारखाना कोटा। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी रूस के सहयोग से। 6वें नंबर पर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कारखाना कनकपुरा जयपुर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इस कारखाने में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की रेको कंपनी की हिस्सेदारी 51:49 है, यानी केंद्र सरकार की 51% है और राज्य सरकार की रेको कंपनी की 49% है। नंबर 7 पर आता है मॉडर्न बेकरीज कारखाना जयपुर। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और वर्तमान में इस कारखाने को हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को बेच दिया गया है। 8वें नंबर पर अंतिम है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कारखाना जयपुर। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। तो ये आप लोगों को आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और राजस्थान के उपक्रमों के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली। कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार लाइक एंड कमेंट करके बताएंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाया करेगी। तो रेगुलर आप लोग 6 बजे प्रतिदिन ये 5 मिनट की क्लास ज़रूर देखेगा, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा, एक फैक्ट ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे आपको एक प्रश्न पक्का ज़रूर आप लोग एग्ज़ाम में करके आओगे। और यही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें कम समय में अच्छी तैयारी के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलेगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।